एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर। धार्मिक आस्था के सैलाब में लापरवाही का तूफान। सीहोर जिले के मशहूर कुबरेश्वर धाम में इस महाआयोजित कांवड़ यात्रा के दौरान 7 श्रद्धालुओं की मौत का मामला अब अदालत की चौखट तक पहुंच चुका है। धार्मिक आयोजनों की अव्यवस्था पर सवाल उठाते हुए याचिकाकर्ता ने पंडित प्रदीप मिश्रा और विठलेश्वर सेवा समिति को कटघरे में खड़ा किया है। हमारे YouTube चैनल और Instagram पेज को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि हर नई अपडेट की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। हमारे साथ जुड़ने के लिए और खबर भेजने के लिए संपर्क कर सकते हैं। आस्था के नाम पर जुटी भीड़ और लापरवाही का खामियाजा 7 मासूम जानों को गंवाकर चुकाना पड़ा। सवाल यह है कि क्या बड़े धार्मिक आयोजनों में प्रबंधन की कमी लोगों की जान लेती रहेगी। सीहोर के कुबरेश्वर धाम हादसे को लेकर अब अदालत ने मंडी थाना पुलिस से जवाब तलब किया है। सीहोर जिले के कुबरेश्वर धाम में इस माह हुई कांवड़ यात्रा के दौरान हुई 7 श्रद्धालुओं की मौत का मामला अब कानूनी मोड़ ले चुका है। इंदौर के एडवोकेट प्रकाश यादव ने इस मामले में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी सीहोर की अदालत में याचिका दाखिल की है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा और विठलेश्वर सेवा समिति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। याचिकाकर्ता प्रकाश यादव की ओर से अधिवक्ता लालजी बाबू गौर का आरोप है कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों को बचवाने की कोशिश की जा रही है। अधिवक्ता लालजी बाबू गौर ने बताया कि उन्होंने पहले मंडी थाना पुलिस में शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने केवल डीजे संचालकों पर ही कार्रवाई की, जबकि आयोजन की अव्यवस्था के असली जिम्मेदारों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया गया। सीहोर की अदालत ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए मंडी थाना पुलिस से घटना की पूरी जांच रिपोर्ट मांगी है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी विनीता गुप्ता ने अगली सुनवाई 13 सितंबर को निर्धारित की है। अदालत के आदेश पर अब पुलिस को विस्तृत प्रतिवेदन पेश करना होगा। माह भर पहले हुई इस कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। सीवन नदी से कुबरेश्वर धाम तक कांवड़िए बड़ी संख्या में पहुंचे, लेकिन भीड़ का प्रबंधन कमजोर रहा और भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। 3 दिनों के भीतर अलग अलग कारणों से 7 लोगों की जान चली गई। याचिका में कहा गया है कि पंडित प्रदीप मिश्रा के आयोजनों में भीड़ और अव्यवस्था आम बात है। भोपाल इंदौर हाईवे पर हर बार कई किलोमीटर लंबा जाम लग जाता है। इस वजह से आम जनता और प्रशासन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि आयोजनों के नाम पर लोगों की भावनाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता लालजी बाबू गौर ने पंडित मिश्रा के आयोजनों को धंधा बताते हुए कहा कि रुद्राक्ष महोत्सव जैसे कार्यक्रम न सिर्फ भीड़ को आकर्षित करते हैं, बल्कि सुरक्षा प्रबंधन की कमी लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि इन आयोजनों के पीछे की सच्चाई को उजागर किया जाए। मंडी थाना प्रभारी सुनील मेहर ने कहा कि अदालत के निर्देशों का पालन किया जाएगा। पुलिस घटना की गहन जांच कर रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उन्हें कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। इंदौर से एनकाउंटर न्यूज की रिपोर्ट। प्रदीप मिश्रा ने जो स्थापना करी है कुबरेश्वर धाम सीहोर में, वहाँ पर क्या हुआ था कि इन्होंने रुद्राक्ष महोत्सव के नाम से एक कार्यक्रम आयोजित करा था। उस कार्यक्रम में जो है इन्होंने बगैर किसी प्रशासनिक व्यवस्था के, बगैर किसी सुविधा के वहाँ पर लाखों की संख्या में पब्लिक को बुलाया, और जब पब्लिक वहाँ पर आई तो वहाँ पर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। प्रबंधन ने कोई भी व्यवस्था नहीं करी, पब्लिक को संभालने की, ट्रैफिक व्यवस्था संभालने की कोई व्यवस्था नहीं की। तो 5 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में करीब जो है 7 लोगों की वहाँ मृत्यु हो गई और 100-200 लोग घायल हो गए। सिर्फ ये इस सबका दोषी जो थे वो प्रदीप मिश्रा और उनकी जो विठ्ठेश्वर समिति है, श्री विठ्ठेश्वर समिति, वो उन्हीं का करा धराया था। तो उस संबंध में जो है जब मृत्यु हो गई तो मेरे जो साथी अधिवक्ता है प्रकाश यादव, मैंने जो है उन्होंने एक शिकायत करी थाने पे, मंडी थाना और कोतवाली थाना सीहोर को भी करी थी, एसपी को भी करी थी, डीजीपी को भी की थी। अब वो इसके बाद वहाँ पर कोई एफआईआर वगैरह नहीं हुई, पुलिस ने कोई एफआईआर लॉन्च नहीं की थी। तो कल जो है दिनांक 23/8/2025 को मैंने श्रीमान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हैं विनीता गुप्ता सीहोर जिला न्यायालय में वहाँ पे एक परिवाद पेश करा है कि इनके ऊपर जो इन्होंने जो अपराध किए हैं
इनके संरक्षण में, जो इनकी देखरेख में जो अपराध घटित हुए हैं, उसके संबंध में इनके ऊपर FIR लॉन्च की जाए। अब अगली सुनवाई क्या उम्मीद है, कब तक? अगली सुनवाई 13/9/2025 को नियत की है मजिस्ट्रेट साहब ने जो है, और पुलिस थाना मंडी से जो है उस पूरे प्रकरण पर जो मैंने परिवाद लगाया विभिन्न धाराओं में, उस पर प्रतिवेदन मांगा है, जांच प्रतिवेदन। और इसके बाद मैंने एक शिकायत जो है थाना मंडी को कल भी करके आया, कल भी की थी वहाँ पे। क्या लगता है सर, आपके इस तरह के एक्शन के बाद अदालत में यदि सुनवाई होती है तो क्या वास्तव में ये भगदड़ और इस तरह की घटनाएं रुक जाएगी? देखिए, जब इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित होते हैं तो उसके लिए अच्छी से अच्छी उच्च स्तर की व्यवस्था करना चाहिए। जो आयोजन समिति, उसमें अगर आयोजन समिति ने कोई उच्च स्तर की व्यवस्था नहीं करी है तो उसमें किसी प्रकार का कोई दुर्घटना होती है, किसी की मृत्यु होती है, तो उसका सीधे के सीधे दोषी वो लोग हैं जो आयोजन समिति है और जिसके संरक्षण में कार्यक्रम हो रहा है। तो अगर ये सब माननीय न्यायालय से हमने यही निवेदन किया है कि इसमें FIR लॉन्च करके और इन सब चीज़ों को बंद किया जाए, या फिर अच्छे तरीके से आयोजन करने के लिए डायरेक्शन दिए जाएं। एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर।